काम ना हो इतना ज़्यादा, या फिर अब हमारे पास क्या तो एक ही हल है, इदारा छोड़ दें और नए इदारे में इवन मैंने ये भी नोट किया है कि आप जब टर्मिनेशन की ईमेल करते हैं, बिकॉज मेरे साथ हो चुका हुआ एक मरतबा, तो इनडायरेक्टली आप एक तरह का टॉक्सिक माहौल ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल पुरानी लीव्स का भी कह देंगे ये निकाल के लाएं और इसमें से बताएं इस साल इसकी कितनी लीव्स थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक इन्वायरमेंट की। जी हाँ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आपका बॉस टॉक्सिक है, आपका सबऑर्डिनेट टॉक्सिक है, आपके साथ जो काम करते हैं वो टॉक्सिक हैं, तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? आपकी जो मेंटल हेल्थ है, क्या वो डिस्टर्ब हो रही है? आप 18-18 घंटे भी काम कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले में क्या कर रही है आपके लिए? और जो बॉसेस बैठे हैं, क्या वो आपको तंग कर रही हैं? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीज़न नेचर प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है मियां फुरकान अहमद। आइए मियां फुरकान अहमद से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू हसन भाई, आपने मुझे बुलाया और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इस पर मैं थोड़ी सी नज़र इस तरह करूँगा कि आप जो है सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, राइट। फर्स्ट हनीमून पीरियड होता है, एज वी से, 3 लाइक 2 महीने to 4 3 महीने months, राइट। वो नखरे उठा रहे होते हैं आपके, हाँ हैं जी, मतलब सारी कंपनी वाले भी चीज़ें। नखरे उठा रहे होते हैं और आप भी कंपनी वालों के कुछ यूज़ टू हो रहे होते हैं सिस्टम्स के साथ। लेकिन असल में सही इनका पता लगता है 60 डेज़ बाद, राइट। जब आप थोड़ा आना स्टार्ट होते हैं एंड एवरीथिंग यू गेट टू नो एवरीथिंग, तो आपको तब आइडिया होता है कि आपके पीयर्स यानी साथ काम करने वाले कोवर्कर्स और बाकी जो हैं वो टॉक्सिक हैं कि नहीं, राइट। सबसे पहले तो मैनेजर आपको एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो वो टॉक्सिक जो है मेरे नज़दीक कुछ अरसे बाद आपके साथ टॉक्सिक होना स्टार्ट होते हैं व्हेन यू स्टार्ट टू से नो टू थिंग्स दे असाइन यू, राइट। अब इसमें मसला कंपनी के बिहाफ पे भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो एडिशनल जेडीज़ आपको दे देती है। अक्सर इस तरह होता है कि हम ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका सीनियर जो है उसको फायर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको सारे एडिशनल टास्क दे दिए जाते हैं, साथ में आपको एक जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं लारा लगा दिया जाता है कि आपकी 20,000 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये जेडी भी आपसे साथ ले लें। उस टाइम बंदा सोच रहा होता है कि मैंने अभी भी स्विच किया है तो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा नहीं सकता, तो यहाँ पे अच्छी ऑफ़र है 10 to 20 का, मुझे मतलब एक जिस तरह वो कहते हैं लारा लग गया। तो उसके बाद जो है व्हेन ही लाइक जंप्स इनटू द जेडीज़, तो बाकी कोवर्कर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस भी शो कर रहे होते हैं कि बाकी जो पहले वाला बंदा था, ठीक है, उसको निकाल दिया है, अब ये हमारी जॉब भी ना ले ले बाकियों की। तो इसलिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो जाता है। और टॉक्सिक इन्वायरमेंट से फिर ये फ़र्क यानी ये होता है कि वो 20,000 पीछे अपनी मेंटल हेल्थ भी ख़राब करना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से वो फिर बाकियों के साथ रूड भी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं सेट तो आप ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही खुद भी नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज आप उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह आप पहले कर रहे थे 8 घंटे। फिर इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, फिर मैनेजर्स और सीईओ की तरफ से भी टॉक्सिक काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जिस तरह हम एचआर वाले बैठे होते हैं, ठीक है, हर बंदा यही कहता है कि ये कोई काम तो करते नहीं हैं और ये बैठ के लैपटॉप पे यूट्यूब वगैरह ही देखते रहते हैं, राइट। और क्या नाम है, अगर 5 मिनट भी कोई यूट्यूब या फिर कुछ और देख ले तो आईटी वाले भी अक्सर ऑनर्स को बता देते हैं कि इनकी आईपी से जो है वो यूट्यूब हो रहा था और ये सारी बैंडविड्थ ले रहे थे, राइट। बाकी वो डेवलपर्स वगैरह पे कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा, तो वो आगे से कहते हैं कि इसको एडमिन का भी टास्क दे दो। और एडमिन का भी टास्क क्या होता है, कभी कभार मैंने इस तरह भी सुना है कि वो गाड़ियों के जो थे माइलेज चेक करना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो है पेट्रोल का आप किसी टास्क पे, और यहाँ 5 साल पुरानी लीव्स का कह देंगे, क्योंकि मेरे साथ भी एक मरतबा हो चुका हुआ है। 5 साल पुरानी लीव्स का भी कह देंगे ये निकाल के लाएं और इसमें से बताएं इस साल इसकी कितनी लीव्स थी, मतलब एवं एडिशनल टास्क दे दो। फिर उसके बाद एक और भी है गूगल शीट्स में, मुझे याद है वो मास्टर शीट एक बनाने का कहा था कि अप्रेजल्स जो हैं किस किस दिन हुए, कैसे कैसे हुए, मतलब HRMS के होते हुए भी मुझे ये एडिशनल टास्क दिया गया था।
तो इस तरह पे टॉक्सिक कल्चर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद एक आपने बल्कि आपने ही काफ़ी मरतबा बताया हुआ है कि बल्कि एचआर का प्रिंसिपल है राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन, राइट प्लेस। तो अक्सर होता इस तरह है कि व्हेन यू इंडक्ट अ टॉक्सिक पर्सन, लाइक वो पिछले ऑर्गेनाइजेशन में भी, क्योंकि 2-3 काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जब भी बंदा वहाँ से आता है ना तो वो टॉक्सिक लेके आता है माहौल, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता है 700+ उनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो अब उसको एडजस्ट करने के लिए वो पूरी ग्रुपिंग जो है अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। सही। अच्छा फुरकान, ये बताइएगा कि अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ जिस इदारे में काम कम हो, काम ना हो इतना ज़्यादा, या फिर काम की जो डिवीज़न है वो ठीक तरह ना हो, वहाँ टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। जी सर, बेसिकली होता ही है कि 20 to 30 या 30 to 50 का स्टाफ हो ना, तो वहाँ पे टॉक्सिक मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा ऐड ऑन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हो जाता है। फिर दूसरा ये कि सीईओ की अप्रूवल जो होती है, हर चीज़ हर बंदा सीईओ के पास डायरेक्ट चला जाता है एचआर को बाईपास करके, तो वो भी इटसेल्फ एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है। फिर ऑफिस बॉयज़ वगैरह भी हैं, ठीक है, आप उनकी लीव्स वगैरह अप्रूव नहीं करते एज एन एचआर, तो वो डायरेक्ट चले जाते हैं। फिर शादी भी का भी आता है, तो शादी का भी आप कहते हैं कि पॉलिसी में तो है ही नहीं 2 वीक से ज़्यादा, वो सीधा अंदर जाते हैं, फिर वो अप्रूव करवा लेते हैं। तो मतलब आप खुद ही एचआर को अंडरमाइन, यानी उसकी जेडी को बाईपास कर रहे करते हैं हैं, उसका, बाईपास हाँ। कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली आप एक तरह का टॉक्सिक माहौल ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह मेडिकल का भी अक्सर होता है कि 120 की लिमिट होती है, 160 की लिमिट होती है, ठीक है, या जितनी भी होती है। तो वो फिर कुछ पॉलिसीज़ हमारी कंपनी में, जिस तरह पिछली कंपनी में था कि एक स्पेसिफ़िक टाइम आपने गुजारा हुआ है तो आप पूरा ले सकते हैं ना मेडिकल। तो अब होता ये था कि वो आप कहते थे कि इतनी है, तो आप वो डायरेक्ट सीईओ के पास चले जाता था। फिर आगे से क्या नाम है, बंदा वैसे ही एचआर वाला जो बैठा होता है वो वैसे ही वो टॉक्सिक का पार्ट ही बन जाता है एक तरह का। वो कह रहा होता है कि अक्सर ही इस तरह होता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते फिर वो जो एम्प्लॉय को है फ्यूचर में, क्योंकि उसको आदत पड़ी होती है डायरेक्ट काम करवाने की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमें पता चल गया है यार कि ये हमारा जो बॉस है ना, ये टॉक्सिक है जी सर। यार, ये तंग करने वाला है या इस तरह से है, कैसे मैनेज किया जाए उसको? अब हमारे पास या तो एक ही हल है, इदारा छोड़ दें और नए इदारे में जाएं, वहाँ फिर एक और मिल जाए, फिर कैसे मैनेज करें? सर इसको जो मैंने देखा है ना, टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को आपने अगर टैकल करना है ना, तो हर चीज़ आपने ईमेल पे रखनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड। जी जी सर। इवन मैंने ये भी नोट किया है कि आप जब टर्मिनेशन की ईमेल करते हैं, बिकॉज मेरे साथ हो चुका हुआ एक मरता कि टर्मिनेशन की, यानी मैंने रिज़ाइन किया था, राइट। तो आगे से क्या नाम है, आई वेंट टू द सीईओ, तो सीईओ साहब आगे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आगे से वो कहते हैं, मैंने कहा चलिए सर इसको देख लेते हैं। तो ही वाज लाइक कि आपका तो रिज़ाइन ही नहीं आया, आपने तो खुद माना है कि रिज़ाइन नहीं आया। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड रखनी पड़ती है थ्रू ईमेल्स। और अगर आपका कोई जूनियर वगैरह टॉक्सिक है या सीनियर टॉक्सिक है, राइट, तो वो उनके साथ भी आपको जो है हर चीज़ ईमेल पे रखनी चाहिए। और जब आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको आपने रिपोर्ट करना है ईमेल पे कि मैंने ये काम कर दिया है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ एक जासूस काम कर रहा होता है, जी सर। जो कि रिपोर्टिंग कर रहा होता है हर जगह, हर फोरम पे बता रहा होता है कि देखो ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। अब आपको पता चल गया है कि वो आपका सबऑर्डिनेट है, व्हाट एक्शन दैट यू विल टेक? सर अगर तो वो सारी चीज़ें इस तरह कर रहे हैं, तो मेरी 1-2 एचआर प्रोफेशनल लड़कियां हैं, उनसे डिस्कशन हुई थी इस बारे में ना, तो वो तो यही कह रही थी कि आपने पहले दिन से ही अपना जो है अपना रोब रखना है उन पे, ठीक है। ये एचआर लड़कियां कह रही थी, क्योंकि बिकॉज आई वाज लाइक कि वो लड़कियों को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो मैंने उनसे मशवरा मांग लिया था। तो वो कह रही थी कि आपने उनको कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करने देनी, राइट, ना सीईओ से डायरेक्ट होने देना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या नाम है, आपका जो दूसरा यानी पहला सवाल है, इसका मैं आंसर इस तरह करूँगा कि आपको उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए, राइट, ठीक है, क्योंकि खाने की टेबल पे कोई भी टॉक्सिक नहीं होता, वो हर बंदा अपने मुताबिक ही हर चीज़ डिस्कस कर रहा होता है। इवन आपने अगर किसी का इंक्रीमेंट भी नहीं लगाया, समटाइम्स इट हैपन्स दैट व्हेन वी हैव अ लंच और समथिंग लाइक सिगरेट ब्रेक भी होती है, अक्सर चीज़ें होती हैं, तो वो अक्सर चीज़ें ऐसी बता देती हैं कि आपको इनसाइट्स पता लग जाती हैं और अब उनको टैकल कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अगर फिर भी टैकल ना हो, कुछ भी ना हो, तो ईमेल्स पे ही रखें और दुआ भी करें, मेरा ख्याल है। हाँ जी सर, हाँ। कि अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ। लेकिन सर वो इसको आप इसी तरह हैंडल कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेड, और सबऑर्डिनेट अगर आपकी रिपोर्टिंग कर रहा है ऊपर,
तो आप उसको मौका ही ना दें कोई चीज़ वो नेगेटिव रिपोर्ट कर बिल्कुल सके। सही। थैंक यू वेरी मच फुरकान फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको भी समझ आ गई होगी कि अगर कोई टॉक्सिक बॉस है, टॉक्सिक सबऑर्डिनेट है, या आपके साथ जो काम कर रहा है सेम आपके मतलब डेजिग्नेशन पे, या आपके साथ पीयर्स जो आपके हैं, तो आपने उनको किस तरह से हैंडल करना है। दोस्तों अपना फीडबैक भी हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।